जय हिंद। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। मैं उम्मीद आप लोग से करता हूँ कि आप अपने पढ़ाई बेहतर से करते होंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए, यदि सही से नहीं अभी ध्यान दीजिएगा तो लास्ट के वक्त में सारे बच्चे घबरा जाते हैं, और जो अभी से ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं तो उन्हें लास्ट में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, और वे फिर अच्छा से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और बेहतर रिजल्ट के साथ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज फुल डिटेल पहले अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे हम लोग बारीकी से। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? सबसे पहले है कि उपचयन अभिक्रिया। इसमें पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। फिर से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन, पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा यानी जुटेगा, या फिर हाइड्रोजन की मात्रा कमी होगा उस मैटर में, वैसे अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए। क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। दोनों को जब रिएक्शन करवाएं तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसमें देखिए, यहाँ पे इस मैग्नीशियम में, यहाँ इस मेटर में ऑक्सीजन की मात्रा ऐड हो रहा है यानी जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन कमी है यानी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वैसे अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिए। क्या है? यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था HCl और यहाँ हो गया क्लोरीन, यानी यहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो गया, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया। इस मैटर में इसमें हाइड्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया, वैसे अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा चलेंगे अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? इसमें भी जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा होता है। क्या उल्टा क्या होता है? यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया में बोले थे, यहाँ पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा यहाँ क्या हो रहा है? पदार्थ में यानी मैटर में हाइड्रोजन की मात्रा जुटेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जुटता है और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जुटेगा, जस्ट इसका उल्टा है। सेम टू यू एज वेल एज, इसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा में कमी होगा उपचयन अभिक्रिया में, तो यहाँ पे इसमें यानी अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होगा, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। एक याद रखिएगा, दूसरा यूं ही आप लोग को याद रहेगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। क्या है? यहाँ हम लोग ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को दोनों को रिएक्शन करवाएं तो यहाँ क्या हुआ? कॉपर और जल मिला, कॉपर और जल बना। यानी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुआ और इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ, यानी हाइड्रोजन यहाँ जुटा और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा में यहाँ वृद्धि हुआ और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा घट गया। यानी मोट भाषण समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गया? जब रिएक्शन करें तो ऑक्सीजन की कमी हो गया और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा में यहाँ पे वृद्धि हुआ, वैसे अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी मोट भाषण समझिए कि वैसे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की मात्रा में हाइड्रोजन जुटे या वृद्धि हो, या फिर
ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो। अब देखिए फॉलो में कभी पूछता है इस तरह कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए पहले समझिए, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पे जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO, यानी यहाँ जब रिएक्शन करवाए हैं कॉपर ऑक्साइड को, तो यहाँ कॉपर यानी ऑक्सीजन की कमी हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और जहाँ पे हाइड्रोजन पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा वृद्धि होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा में यहाँ वृद्धि हो रहा है, यानी पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, तो वैसे अभिक्रिया हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम लोग एक एक करके डिफिनेशन भी साथ में समझेंगे। देखिए यदि आप लोग को एग्जाम में पूछे, दोनों ऐसे कंबाइन करके ही पूछता है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा दें, तो आप लोग को फटाक से इस तरह लिखना है। उपचयन अभिक्रिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। वैसे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की मात्रा में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर पदार्थ की मात्रा में हाइड्रोजन की ह्रास हो यानी कमी हो, वैसे अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे रिएक्शन करवाए हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो गया, वैसे अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह आप लोग को डिफिनेशन देना है और अच्छा से सजाकर थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दीजिएगा, इससे बेहतर लगता है दिखने में। क्योंकि देखिए अच्छा चीज़ को सबको चाहता है, आप ही चाहिएगा कि खराब चीज़ हमें दीजिए। सो कहीं मार्केट में जाइएगा कोई सामान लेने के लिए, कभी भी दुकानदार से बोलिएगा हमको खराब चीज़ दीजिए, नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छा चीज़ को सबको चाहता है, खराब चीज़ कोई नहीं चाहता। तो इस तरह आप लोग लिखिएगा तो एग्जाम में समझेगा इस बच्चा में हाई क्वालिटी। चलिए अगला क्या है, उपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की मात्रा में, अगर यहाँ का जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा था, अगर यहाँ हाइड्रोजन में वृद्धि हो या फिर पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, वैसे अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए क्या है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाए हैं, तो यहाँ का हो गया कॉपर ऑक्साइड कॉपर में एक्सचेंज हो गया, यानी पे यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया, ऐसे अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो आई होप आप लोग को उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों समझ में आ गया होगा। कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।